30 अरब लगा के ना हमने पहले तो पाकिस्तान में फायरवॉल वीपीएन के फरोग का काम किया है और उसके बाद अब वीपीएन का फरोग जो है वो उससे भी हमने हाथ उठा लिए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। होना तो ये चाहिए था कि अगर आप रोक रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि पिछले कुछ अरसे में पिछले 1 डेढ़ पौने 2 साल में हमारे पास जितना कुछ सोशल मीडिया के थ्रू प्रोपेगेंडा होता रहा, जितना आवाम में इश्तियाल की कोशिश की जाती रही, उसको काउंटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत की तरफ से उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए था। लेकिन कैसे, उसके जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए था कि आपके पास एक बहुत बड़ी अब यूथ है, आपकी बहुत बड़ी जनरेशन का एक ताल्लुक जो है वो इंटरनेट के साथ है। वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी डिग्रीज को छोड़ के वो इस तरफ आए, वो डिकोडिंग के और दीगर कोर्सेज की तरफ जाएं और कोर्सेज करने के बाद जो है ना वो आके सोशल मीडिया के ऊपर अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को बढ़ाएं। और ये एक दुकान का वाला तो काम है नहीं कि चलें आज अगर सामान उनका बिका नहीं तो कल बिक जाएगा। अब हो ये रहा है कि बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर उन्होंने पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर हाईलाइट करके ये बताना शुरू कर दिया है कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए किसी भी शख्स के साथ अपने कोई मामलात कर रहे हैं, कोई लेन देन का कोई कारोबारी सिस्टम या जो कुछ आप सोशल मीडिया पर कर रहे होते हैं, अगर आप उनके साथ कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए कि वहां पर इंटरनेट स्लो है, आपका काम रुक सकता है। तो ये बाकायदा कुछ वेबसाइट्स की जानिब से बताया जा रहा है। और पाकिस्तान में 30 करोड़ डॉलर से जायद का नुकसान कहा जा रहा है कि जो इंटरनेट स्लो हुआ है, इसका तखमीना लगाया गया है 80 अरब तक जाएगा ये, जो कि बताया जा रहा है 80 अरब तक ये नुकसान जाएगा डॉलर्स में, जो आपके पेमेंट्स होती हैं, क्योंकि जो आपके फ्रीलांसर्स हैं वो नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेट स्लो होने की वजह से। और उसके साथ साथ फिर इतने मजे का खेज बयानात अगर हुकूमत की तरफ से आते हैं। आज मैं सुन रही थी शिजा फातिमा साहिबा को और जो उन्होंने डिटेल्स बताई हैं, उसके बाद मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश भी की है, उनसे भी पूछा है, तो उन्होंने पहले भी मुझे यही बताया था, आज भी उनसे यही बात हुई है कि जो भी सोशल मीडिया पर आप फायरवॉल लगाने की कोशिश करते हैं या उसे आप रोकने की कोशिश करते हैं, और हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी हम मरहूने मिन्नत हैं दूसरी वेबसाइट्स के। यानी अगर हम फेसबुक से रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो हम फेसबुक की मरहूने मिन्नत ही उनको रोकने की कोशिश करेंगे। हम फायरवॉल लगा के सिर्फ हमें एक फायदा हो रहा है कि हम आईडीज को बासानी ट्रैक कर सकेंगे, हमें लोकेशन पता चल सकेगी। इसके अलावा कंटेंट हटाना है नहीं हटाना वो भी फेसबुक की मरहूने मिन्नत ही होगा। प्रोसेस है, हमें उस थर्ड पार्टी के पास जाना होगा, वहां पे कंप्लेन करना होगा, हटाना है तो वो ट्विटर से ही हम उसके ही मरहूने मिन्नत होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आप आते हैं और आके इस तरह के मजे का खेज बयानात दें। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत तमाम इन स्टेक होल्डर्स को लेकर बैठती, उनसे डिस्कस करती, उसके बाद आपको बिल्कुल करना चाहिए। आप चाइनीज मॉडल की आपने गालिबन आगाज में भी ये बात की थी, हम बात करते हैं वहां पर उनके अपने जितने भी उन्होंने सॉफ्टवेयर्स को बैन किया हुआ है, उनके अपने सॉफ्टवेयर्स वहां पर मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर आप सऊदी अरब चले जाएं, इसी तरह से अगर आप दुबई चले जाएं, वहां पर बहुत सारी चीजों पर पाबंदियां हैं लेकिन उनके अपने सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। तो यह तो होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान में ऑल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर्स मौजूद है, तो यह तो होना ये चाहिए था कि आप अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को लेते, उनके साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर उसके बाद इसको रेगुलेट करने का कोई तरीकेकार। उससे बहुत अच्छी चीज ये होती कि आपके पास बड़े बड़े आईटी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, माहिर बैठे हुए हैं जो आपको यकीनन सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन बगैर आपने उनसे पूछे, बगैर उनसे जाने आपने एक कर दिया। और अगर मुझे इजाजत दें ज़ौक साहब, 1 मिनट मैं आपसे बात करना चाहूंगी प्लीज, क्योंकि आप ब्रेक से पहले गालिबन आपने इजहार तफन्नुन में ही शर्मिला साहिबा से एक सवाल पूछा था और उसमें आपने टिकटॉक का लफ्ज इस्तेमाल किया था। तो मैं अपना एतराज, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं ये रिकॉर्ड करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ, शर्मिला साहिबा यहाँ पर बैठी हुई हैं, मरियम नवाज साहिबा वजीर आला की चेयर पर बैठी हुई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में हजारों ऐसी खवातीन हैं जो छोटी छोटी नौकरियां कर रही होती हैं, और हमें इस मुल्क में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, किस तरह से हमें सर्वाइव करना पड़ता है। और उसमें किसी भी खातून को कहीं पर भी बैठी हुई हो, उसको बाकायदा तौर पर एक नाम दे देना, जैसे कल हुआ परसों हुआ कि इकबाल आफरीदी साहब, उन्होंने खातून के कपड़ों के ऊपर सवाल उठा दिया। इस तरह से मैं वजीर आला साहिबा के लिए देखती हूँ कि सोशल मीडिया पर कभी उनके कपड़ों पे बात होती है, कभी उनके जूतों पे बात होती है, कभी उनको टिकटॉक वजीर आला कहा जाता है। तो ये बेसिकली उनको नहीं कहा जाता, उनको खातून होने की वजह से मैं इसका जवाब देके आगे बढ़ता हूं। मैं सिर्फ अपना एक एतराज रिकॉर्ड करवाना चाहती हूँ कि खवातीन के लिए हमें वर्क प्लेस को, चाहे एक वजीर आला हो, चाहे एक रिसेप्शन की चेयर पर बैठी हुई खातून हो, खवातीन के लिए हमें इस माहौल को जो है ना वो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। आप जैसे काबिल लोग अगर एक डेस्क पे बैठ के, बिल्कुल आप मेरी बात सुन लीजिएगा, आगे जाना है मुझे। मैं किरण नाज़ साहिबा, ये जो इसका कॉन्टेक्स्ट है ये इमरान खान से जुड़ता है। इमरान खान की
کے حوالے سے پی ایم ایل این تنقید کرتی تھی کہ وہ زیادہ تر ہمیں سوشل پلیٹ فارمز پر ہی نظر آتے ہیں اور وہ ڈیجیٹلی ان کے ووٹرز ہمیں نظر آتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر مریم نواز نے خود اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ بالکل میں ٹک ٹاک پر ویڈیوز میری آتی ہیں, میرے جو لوگ ہیں یا میری حکومت ہے وہ لگاتی ہے, اس کے لیے کام بھی کرنا چاہیے, ہم کام دکھاتے ہیں اپنا. تو اس کانٹیکس میں کہا تھا کہ کیا آپ بھی سوشلی اتنے اسٹرانگ ہیں. میں شمیلہ فاروقی صاحبہ سے اب بات کرنا چاہوں گا. یہ فرمائیے شمیلہ صاحبہ, یہ ڈیجیٹل اکانومی کا ایک خواب ہے اور پوری دنیا ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جا رہی ہے, ڈیجیٹلی اپنے ملک کو اسٹرانگ کر رہی ہے اور اب آگے فیوچر بھی اسی چیز کا دیکھا جا رہا ہے. تو پاکستان کا یہ ڈریم کیسے پورا ہوگا اگر اس قسم کے بیریئرز لگا دیے جائیں گے؟ تو دیکھیے احمد صاحب, 2-3 چیزیں جس طرح کرن نے ابھی بات کی ہے کہ دیگر ممالک کے اندر اپنے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, حکومتیں جو ہیں وہ انفارمیشن کو سیو کرتی ہیں اور ہیٹ سپیچ ہو یا ایسے کوئی اینٹی ان کے ملک کے خلاف کوئی بات جاری ہو تو اس کو وہ بلاک کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن یو ہیو ٹو کم آؤٹ کلین, پھر آپ کھل کے بات کریں, قوم کو اعتماد کے اندر لیں, بتائیں کہ جی یہ ہم کر رہے ہیں, اتنا وقت لگے گا, 10 دن لگیں گے, 12 دن لگیں گے, اس کے بعد یہ معاملہ صحیح ہو جائے گا. دیکھیے ہمارے ملک میں پھر بھی سمجھتی ہوں کہ اگر ہم چائنا کو دیکھیں, دیگر ممالک کو دیکھیں, کوریا کو دیکھیں, ہمارے ملک میں پھر بھی بہت خاطر خواہ آزادی ہے جو کہ اب کرب ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ, بلکہ تیزی سے میں یہ کہوں گی. لیکن آپ کو یہ بتانا ضروری, کیونکہ قوم کو آپ شش و پنج میں نہیں رکھ سکتے. جی وی پی این کی وجہ سے جی انٹرنیٹ سلو ہو گیا, جی فلاں ہو رہا ہے, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. جب آپ ایک ابہام کریٹ کرتے ہیں نا, اور وین یو آر ناٹ آنیسٹ ود دا پبلک, تو پھر وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مزید بڑھتا جاتا ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا پیپل. یہ ختم کر دیں. دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ہیٹ سپیچ کو ختم کریں یا کوئی چیز جو آپ کے ملک کی سالمیت کے خلاف جا رہی ہے اس کو کرب کریں, کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک گھر جلانے کے چکر میں, اس کو ختم کرنے کے چکر میں پورا کا پورا جنگل جلا دیں. ڈونٹ ڈو دس. آپ اس وقت لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, بزنسز کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ای کامرس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہاں پر انٹرنیٹ کے ذریعے آپ لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں, کسی کے کوئی میڈیکل کنسرنز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, رابطے رہتے ہیں. آپ ایک طریقے کار سے چلیں آگے, اس طرح نہ چلیں کہ آپ ویسے ہی ملک میں اتنی افراتفری پھیلی ہوئی, آپ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ہر شعبے میں تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے آن بورڈ لے کر ایسے فیصلے کرنے چاہیے؟ میں عامر خاکوانی صاحب کے پاس یہ سوال لے کے جاؤں گا. That's what I'm saying کہ آپ بتائیں نا, آپ اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیں, آپ پبلک کو اعتماد میں لیں, آپ کہیں کہ جی یہ ایشو ہے, اس ایشو کو ہم حل کرنے کے لیے یہ کام کرنے جا رہے ہیں, اتنا وقت لگے گا. لوگوں کو تھوڑا سا آپ اعتماد میں تو لینا, یہ نہ سمجھے کہ جی ہر چیز چھپا کے ڈرا کے کرنی ہے آپ نے. عامر خاکوانی صاحب, کیوں ہر چیز چھپا اور ڈرا کر کی جاتی ہے؟ اب جس طرح یہ معاملہ ہوا, یہ معاملہ پوری دنیا کے اندر ایگزامپلز دے کے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ایک نیریٹو کو کنٹرول کرنے کے لیے یا آپ کے ملک کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر یہ سسٹم موجود ہے.